नस्ल दर नस्ल हमारी आबा व अजदाद के साथ डाके मारे गए वोट पे, और अपने मनमाने लोग आगे लाके हकीकी अवामी नुमाइंदों को साइडलाइन किया गया। तो हम ये अवेयरनेस पूरी कौम को देना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब बस करो। अब जो हम चूज़ करेंगे वही सेलेक्ट होगा और वही वज़ीर आज़म और वही हुकूमत का नुमाइंदा होगा। तो ये छोटा सा पैगाम है कौम के नाम के, भाई जो हम चूज़ करेंगे वही असल हकीकी नुमाइंदा होगा मुल्क का। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब कैंडिडेट प्रोटेस्ट करें कि हमारे पास फॉर्म 45 है, क्या ट्रिब्यूनल से इनके हक में फैसले आ सकते हैं? देखें, ट्रिब्यूनल के पास कोई ऐसा अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो इसको डिनाई करें। फॉर्म 45 बनाया ही इलेक्शन कमीशन ने खुद है। अगर फॉर्म 45 से पहले वो फॉर्म 47 बना के ले आएंगे तो वो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकेगा। पहले फॉर्म 45 होता है जो बूथ वाइज चलता है, बूथ आपस में मिलके कॉन्क्लूड होते हैं, तब जाके फॉर्म 47 बनता है। तो जब 45 हमारे पास है, या तो उसका फोरेंसिक कराया जाए और बताया जाए कि ये अंगूठे, ये सारे साइन 2 नंबर हैं, तो हम मान सकते हैं। लेकिन आप ऐसे उसको डिनाई कर नहीं सकते बीइंग ए इलेक्शन कमीशन। और आज आपने देखा रावलपिंडी से एक हक की आवाज़ आ गई है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है। पहले उस बंदे ने कहा है कि फलाना इदारा बरीउस जमा है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है इलेक्शन कमीशन और अदालतों को, कोर्ट को इस मसले में डालने की। खुद आप सिंगल आउट नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कौम सारा समझ चुकी है गेम, और अब ये गेम मजीद नहीं चलने वाला। जो बच्चे कल के ये कहते थे ना कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उनको इमरान खान ने कुछ ऐसा कर दिया है, सीट इतनी गर्म कर दी कि ना नवाज शरीफ तशरीफ़ रखना चाह रहा है, ना बिलावल, क्योंकि सीट बड़ी गर्म कर दी। तो उस हॉट सीट पे कोई क्रेडिबल बंदा ही बैठ सकता है, और देर हो सवेरो मैं आपको बता रहा हूँ वो इमरान खान होगा। राजा अजहर साहब मौजूद है, साबिक MPA। इससे आवाज़ जानते कि कराची में किस तरह की दांती हुई? मेरे ख्याल में आपका मीडिया मौजूद है। हम तो सियासी लोग हैं ना, हमारे बयान को इस तरीके से लिया जाता है कि जी तो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, सियासी लोगों का काम यही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ऐसे नहीं है, वो दलाल के साथ बात करते हैं, दलील दे के बात करते हैं। हमारे पास फॉर्म 45, खान साहब को सलाम पेश करता हूँ, हर चीज़ की अवेयरनेस हमें दी खान साहब ने। फॉर्म 45 को किसको पता होता? आपको पता होता था? पहले नहीं पता था, हमें भी नहीं पता होता था। इस फॉर्म 45 ने बड़ा कमाल कर दिया। पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि इस 45 के जरिए हम जीत रहे हैं, और ये 47 हमें हरा रहे हैं। तो अब ये कंपटीशन आ गया, तो दांदी का तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 45 एक तरफ आप रखें, फॉर्म 47 आप एक तरफ रखें। हो सकता है कि आप मेरी आवाज़ बन जाए, हक और सच की आवाज़ बन जाए। कमाल कर दिया 2024 में पाकिस्तानी कौम ने। आपके मुखालिफिन कहते, MQM कहते कि 2018 में भी यही मामला हुए थे। क्या 2018 में भी आप लोग को जितवाया था? तो 2018 में अगर चले 2 मिनट के लिए भी मान लेता हूँ ये मामला हुआ था, 2024 में क्या हुआ है? 2024 में तो हमारे साथ कोई नहीं था ना, हमारे खिलाफ FIR हैं, आपके सामने दहशतगर्द खड़ा है, हमारे घरों पे रेड्स हो रही हैं, आपके ऊपर FIR है, आप भी दहशतगर्द, मैं भी दहशतगर्द, और यहाँ हक और सच के लिए खड़े हैं। हमारे घरों पे रेड्स हुए, हमारे पे FIR हो रही है, हमारे खिलाफ इदारे हैं, उसके बावजूद हमें इतना वोट पड़ रहा है। तो 2018 में भी यही था, ये इनकी बातें थी। अल्लाह ताला ने 2024 में बताया कि आप MQM बिकाऊ माल है, दहशतगर्द है, रॉ के एजेंट है, इन बेगैरतों को मैंडेट देंगे? नहीं, कराची के अवाम ने गरजमंद लोगों को मैंडेट दिए, चाहे वो जमात इस्लामी को दिया, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। हम चाहते हैं जिनको मैंडेट मिला उनको हुकूमत में आना चाहिए। मैंने खुद सर्वे किया NA 234 का, फ़हीम खान का, और पूरे कराची के हर कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का मैंने विजिट किया है। फ़हीम खान का तो मैं सोच ही नहीं सकता कि उसको कैसे हराया, या आलमगीर साहब को कैसे हराया, या हलीम भाई की हल्के का तो मैं खुद हूँ। ये सोच से बालातर हुआ, क्योंकि उनकी अगर रेशो देखा जाए तो 20% से ज़्यादा रेशो नहीं थी उनकी। तो ये क्या जादू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस मुश्किल वक्त में आपने पूरे कराची का सर्वे किया और बताया आवाम को, उसका मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। NA 234 से ही मेरा ताल्लुक है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए, आवाम सिर्फ और सिर्फ कैदी 804 को याद करके उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब कराया। पाकिस्तानी कौम ने, वोटरों ने बताया कि भाई हम कैदी नंबर 804 के साथ हैं। जितना जुल्म आपने कैदी नंबर 804 के साथ किया, माजी के अंदर ऐसे जुल्म नहीं हुए। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि अब इंसाफ इंशाल्लाह हर घर घर पहुँचेगा और हर पाकिस्तानी को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आप लोग ये दोनों है ना, कल ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। आज बिलावल, सरदारी, मरियम, नवाज शरीफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन में क्यों खिलाफ थे?
ये देखिए, ये वो चीजें इमरान खान ने फिर इनको खड़ा कर दिया जेल में बैठने के बावजूद कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को बेचने वाले हैं। इनके खिलाफ इंशाल्लाह निकलेंगे, सड़कों पर निकल गए, इंशाल्लाह फैसला बहुत जल्द होगा। व्यूअर्स, हमारे पास कराची यूथ विंग के सदर है कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी सर, किस तरह की धांधली आप लोगों के साथ हुई, जो आपके पास सबूत है या नहीं है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आपने मीडिया की कवरेज दी। अच्छा, बिल्कुल जो भी हमारे पीटीआई के साथी इसको धांधली कहते हैं, सो उनको पहले भी मैंने जो है ना समझाया कि आपने इसको धांधली नहीं कहना, ये पूरी बदमाशी थी। अगर मैं PS 89 अपने PS की बात करूं, सो वहाँ पे SHOs की मौजूदगी में इन्होंने डब्बे भी भरे और इन्होंने वहाँ पे ठप्पे भी लगाए। और इसको धांधली नहीं कहते कि फॉर्म 45 कुछ कहता है और फॉर्म 47 कुछ कहता है, इसको बदमाशी कहते हैं। और बदमाशी सिस्टम कर रहा है, और सिस्टम को अगर हम हारे हाथों ले तो फिर पाकिस्तान टूट जाएगा। हम इस चीज़ का, हम पाकिस्तानी कौम इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि हम अपने मुल्क को तोड़े नहीं और हमें अदालतों से हमारा हक मिले। हम पटिशन कर चुके अपने एरियाज़ पे। जो पटिशन से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि पटिशन में कुछ मिल जाएगा आप लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक अदालती रास्ता है, वो हम इख्तियार करेंगे कि पूरा जो हमें पाकिस्तान का स्टेट कहता है कि आपने ये कानून अप्लाई करना है, उस कानून के थ्रू हम चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बेटे वो अपना काम करे। जिसके जो फॉर्म 45 पे वोट है उसके मुताबिक फॉर्म 47 बने, मुल्क का पहिया भी चलेगा इंशाल्लाह और आवाम भी खुश होगी। आपके हल्के में किस तरह की धांधली हुई PS 99 के हवाले से आप बताएं। देखो, धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई है और पूरे पाकिस्तान में वो धांधली हुई है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह DC रावलपिंडी ने इंकिशाफात किए हैं कि 70,000 की लीड को हमने शिकस्त में तब्दील कर दी। मैं दावे से कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारा वो कैंडिडेट जो बैंगन पे इलेक्शन लड़ रहा था, 1,10,000 कुछ वोट लिए थे और 88,000 की लीड से वो जीत चुका था। लेकिन बदकिस्मती से शर्म आनी चाहिए इस RO को और इलेक्शन कमिश्नर को कि 1,10,000 वोट को ख़त्म करवा के और 1,700 वोटों के लीड को वहाँ पे उनको जितवा दिया। में अगर आइन और कानून की बात किया जाए तो ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 1/3 से जीत चुके हैं अगर आइन और कानून की बात हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन और कानून है वो एक रद्दी का टोकरी बन चुका है और जेब के कोर्ट में पड़ा हुआ है। बदकिस्मती से हमारे इदारे आज़ाद नहीं है। जब हमारे इदारे आज़ाद नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम के साथ यही जुल्म और ज़्यादती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंसाफ के इंशाल्लाह फैसले आने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब भी आएगा और लोगों का मैंडेट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यार। एक काम है, हमारे पास मैसर साहब मौजूद है, कराची के जनरल सेक्रेटरी, उनसे हवाले जानेंगे। सर, ये किस तरह के मामलात हुए, किस तरह की धांधली हो रही है आपके साथ? हमारे साथ सबसे पहले वोट की धांधली है और आपको पता है कि इस मीडिया के दौर में एक एक चीज़ नुमाया हो रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखें, इस मीडिया के दौर में जो एक एक वोट की अमानत है, जिसके लिए हमें 5 साल लगते हैं दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे गरीब लोग, हमारे मिस्कीन लोग वो निकलते हैं वोट देने के लिए। तो जिस वोट की पे ढाका डाला गया है, हम कहते हैं कि वो हमें जो वोट है हमारा वो हमें वापस दें। इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है और हमारी पेटियों से सिर्फ इमरान खान निकला है। तो इस वजह से हमारा ये पुरअमन एहतजाज है और एहतजाज इसलिए है कि हमें हमारा हक वापस किया जाए। और जब हक वापस होगा तो हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, ऊपर हैं हमारी सब पार्टियों से। तो हमारा जो वज़ीर आज़म होगा वो खान होगा और हम जीते होंगे इंशाअल्लाह। इंसाफ और कानून पे हमारा यकीन है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ट्रिब्यूनल हमारा हक देगी। आपको पता है, पूरी दुनिया आपको बता रही है कि धांधली किस तरह की हुई है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से धांधली हुई है, किस तरीके से फॉर्म 45 को जो है 47 बना के उसको बदला गया है। हर जगह से जो है हमारे वोटों को चोरी किया गया है, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है। तो यानी कि आप तो ये देख रहे हैं कि ओवरसीज़ और अमेरिका ने भी अब हिमायत कर दी गई है कि किस तरीके से वोटों की चोरी की गई है इस इलेक्शन को। तो हम इस इलेक्शन को तो मानते ही नहीं है और हम अपने वोटों के लिए हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये मैंडेट हम आवाम का है, उसने आवाम ने खान को वोट दिया है और ये हम जीत के रहेंगे और अपने तमाम वोट लेके रहेंगे इंशाल्लाह। किसी सूरत ये हजम नहीं कर सकते ये सबको।
तो फॉर्म 45 को आपने कोई चैलेंज किया है या आपके पास मौजूद है आपके फॉर्म 45 हमारे पास 100 के करीब हलकों पर हैं जिसको इन्होंने चोरी किया है। हमारे फॉर्म 47 के मुताबिक जिसको चोरी किया है। आज आपने देखा होगा रावलपिंडी के अंदर कमिश्नर साहब ने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा किया। हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान भर में जिन जिन जगहों पर धांधली कर हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक लोग जीते हुए थे और फॉर्म 47 में नतीजा तब्दील कर दिया गया, उन तमाम जगहों पर उन तमाम नतीजों को दोबारा बहाल किया जाएगा। पीटीआई के हक़ में जो आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए उन सबको बहाल किया जाएगा इंशाल्लाह। सबको हम वोट देंगे और इंशाल्लाह पूरे शहर में हर उम्मीदवार की सतह पर ये फॉर्म 45 की बुनियाद पे है और ओवरऑल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और हमें हमारा जो मुतालबा है कि हमें नए इलेक्शन नहीं, हमें अपना मैंडेट चाहिए। प्रोटेस्ट बेसिकली इलेक्शन में जो भी कुछ हुआ है, धांधली हुई है, जो जीते हुए लोगों को हराया गया है और जो लोग हार रहे थे उनको जो है वो आगे ला के जितवा दिया गया है। तो आपका हल्का कौन से, वहाँ कोई धांधली हुई है? हमारा हल्का कौमी असम्बली का NA 233 है और सूबाई असम्बली का PS 92 है। तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ये हुआ कि जिस आदमी को जिताया गया है वो आदमी चौथे नंबर पे था और उसको जो है वो फॉर्म 47 के तहत जो है ना वो पहले नंबर पे कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि उसका नतीजा रोक दिया गया है, उसका ऐलान नहीं किया गया है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि 22 तारीख को इंशाल्लाह उसका फ़ैसला है, कामयाब हो जाएंगे और हमें हमारी सीट मिल जाएगी। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये जो वोट पे हमारे डाका मारा गया है उसके लिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। खास तौर से लोग इमरान खान के चाहने वाले हैं, उन्होंने खान साहब को वोट दिया है और आप सब ने देखा है कि जिस तरह से यहाँ और MQM वगैरह ने जो नताइज चेंज करे हैं तो इस सब के सामने, तो इसके ख़िलाफ़ हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह पब्लिक निकली है, पब्लिक ने वोट दिया है और यही होता है दुनिया भर में कि आप जब वोट देते हैं आप अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि मैं इस बंदे को मुंतखब कर रहा हूँ। ये वही दौर दोबारा रिपीट किया जा रहा है जो करबला का दौर था कि अवाम ने बुलाया हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को और उनके उसके बाद जो है पीछे हटे। तो अब ये अवाम जो है इमरान खान का जब इन लोगों ने ला के खड़ा कर दिया, इमरान खान ने उनके लिए स्टैंड लिया, अब ये लोग पीछे हटेंगे तो ये वही करबला का जो वो है रिपीट करेंगे। तो जिस तरह अवाम निकली है, उन लोगों ने वोट दिया है, अब वोट को जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो अब जब वोट पड़ा है तो वोट को इज़्ज़त दो ना, क्यों आप उस पर डाका मार रहे हो? आपको वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। ठीक है, कराची में जिस तरह आप देखें पूरे पाकिस्तान में भारी तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट पड़ा है, उनके उम्मीदवार जीते और उसके बाद जो है आप उसका रिज़ल्ट चेंज कर रहे हैं। तो फिर हम ये मैसेज अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो यही देख रहे हैं, उनको यही वो दे रहे हैं कि आप जो है वोट के लिए नहीं निकले, आप वो वोट ना दें, क्योंकि फ़ैसला तो इन लोगों ने रात को ही चेंज करना है। तो मैसेज तो फिर हम यही दे रहे हैं। हम तो अभी भी अपने इदारों से लोगों से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको आप ये मैसेज ना दें, उनको अब ये जो जिनका हक है उनको दे, ताकि उनको देना चाहिए ताकि उनके पास मैसेज जाए कि हमारा वोट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। भाई साडा हक इत्थे रख, क्योंकि जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जुल्म हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, जुल्म हुआ है। जो हमारे वोट चोरी किए गए, हमने जिनको वोट दिए वो मैंडेट उस कैंडिडेट को नहीं दिया गया और हम यही कहेंगे कि साडा हक इत्थे रख।